चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बताइए, अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो वर्ब का स्टडी कर रहे हैं और वर्ब का बहुत कुछ हम लोगों ने सीखने का प्रयास किए और उसको वर्ब के फॉर्म्स के बारे में देखे, V1 V2 V3 V4 के बारे में, और उनको बनाने के लिए प्रयास किए और सीखे हम लोग, है ना। तो फिर वही है कि वर्ब का अब जो है हम लोग आगे उसका देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो वर्ब का भी बात जो चल रही है, तो वर्ब का भी जो हम लोग फॉर्म देख रहे हैं वो मैंने बताया कि V1 कंप्लीट हो गया, V2 कंप्लीट हो गया, V3 कंप्लीट हो गया, V4 कंप्लीट हो गया है। कल किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण क्लास जो हम लोग लास्ट जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे वो उस कॉन्सेप्ट में छूट गया था, है ना। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण बंद हो गया था, तो इसके लिए हमें भी खेद है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो वो उसको फिर से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज का जो हम लोग क्लास करेंगे उस क्लास में देखेंगे सबसे पहले कि V5 को कैसे बनाना है, V5 को कैसे बनाना है, ठीक है ना। साथ ही साथ में V5 को बनाने के साथ ही साथ में हम लोग कुछ आज डाउट क्लास को क्लियर करेंगे। किसको क्लियर करेंगे? डाउट क्लास को क्लियर करेंगे, है ना। जो भी सारी आपको डाउट्स है वो डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और सारा डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग है आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग। चलिए रुक्मणी देवी जी गुड इवनिंग, प्रकाश रविदास जी गुड इवनिंग, सुभाष रवानी जी गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। चलिए बहुत ही अच्छा, आप सभी लोग जुड़ गए हैं, ठीक। चलिए प्रणाम सर बोल रहे हैं, चलिए मंजूषा जी प्रणाम। चलिए, है ना। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो आगे की ओर सीखेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में चलेंगे, देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने आप लोगों को कुछ करवाने के लिए लाया हूं, लेकिन वो चीज को हम लोग देखेंगे बाद में। सबसे पहले जो क्लियर करेंगे हम लोग वो वर्ब का क्लियर करेंगे, ठीक है ना। किसका क्लियर करेंगे? वर्ब का क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो वर्ब का जो चैप्टर है, वर्ब का जो चैप्टर है वर्ब का जो चैप्टर है उसमें से हम लोग V1 प्लस ING का प्रयोग करके किस तरह से V4 बनाया जाता है ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिए, है ना। तो अब की बार जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कि किसी भी V1 के साथ में yes ऑब्लिक ES लगा करके उसको कैसे V5 बनाया जाता है, कैसे V5 बनाया जाता है, ठीक है ना। कैसे V5 बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब इसके बारे में और सीखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नंबर 1 में देखेंगे कि V5 बनाने के लिए किसी भी वर्ब में हम लोगों को yes या नहीं तो ES का प्रयोग करना पड़ता है, S या ES का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात कहने का कुल मिला जुला करके एक चीज निकलता है कि जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कोई भी वर्ब में V1 है अर्थात मेन वर्ब है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का जो होगा उसके लास्ट में, यानी जो वर्ड होगा उसके लास्ट में हम लोग S जोड़ेंगे या नहीं तो ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? S जोड़ेंगे या नहीं तो ES जोड़ेंगे और V5 बनाएंगे, ठीक है। हम बताए थे आप लोगों को कि ये जो V1 है ये जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका क्या है? अपोजिट है। अपोजिट का मकसद यह हो गया कि यह जो है वो हमेशा
प्लूरल फॉर्म में होता है। किसमें होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो V5 है, ये V5 किस में हो जाता है? सिंगुलर में आ जाता है, सिंगुलर में आ जाता है, सिंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म्स में आ जाता है। तो सिंगुलर फॉर्म्स में आ जाता है तो हम उस समय आप लोगों को यह भी बताए थे कि जब कभी भी V1 और V5 जब दोनों एक है तो आगे V1 से V5 बनाने का क्या अर्थ बनता है, क्या कंपलसरी है? तो मैंने बताया था कि इसलिए समझाने के पीछे कारण यह है कि यदि आप सपोज मान लिया जाए कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या नहीं तो प्लूरल होगा। क्या होगा? या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या नहीं तो प्लूरल होगा। और यदि सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे? सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वहां V1 का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? V5 का हमें इस्तेमाल करना है, अर्थात उसका सेंस को लेकर के यदि उसका कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है। ठीक है ना, यदि प्लूरल वर्ब हो, सॉरी यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा क्या लेती है? क्या लेती है बताइए? प्लूरल वर्ब लेती है, प्लूरल वर्ब लेती है। इनमें से आप लोगों को समझाने के लिए मैं पहला क्लास में आप लोगों को बताए थे, जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, कि सब्जेक्ट की जो स्थिति होती है, सब्जेक्ट की जो स्थिति होती है, या तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सिंगुलर मींस एक, सिंगुलर मींस एक, और प्लूरल मींस बहुत सारे लोग। उसमें एक नहीं रहेंगे, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, इट मींस कुछ भी आ सकता है लेकिन एक्सेप्ट वन। ठीक है ना, तो वन रहेगा तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और यदि एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल कहलाएगा। जिसको हम लोग हिंदी भाषा के अनुसार में यदि जानना चाहेंगे तो एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। तो एक वचन सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल। तो उसी के लिए हम लोग आज V5 बनाने के लिए सीखेंगे, ताकि ये हम लोगों को आगे आकर के प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े कि कौन सी सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो चलिए आगे अब कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं और बनाने के लिए इसको सीखता हूं कि आखिर कैसे बनेगा, है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर लिखिए कॉपी में, नंबर 1, हाउ टू मेक V5, हाउ टू मेक V5, हाउ टू मेक V5। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं V1 प्लस S या नहीं तो ES। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है सिंपली किसी भी वर्ब का, सिंपली किसी भी वर्ब का यदि आप V5 बनाना चाहते हैं तो केवल उसमें यस लगाना है। ऑब्लिक का अर्थ समझ रहे हैं ना आप लोग? ऑब्लिक का मकसद होता है दोनों में से कोई एक, या तो यस लगाइए या तो यस लगाइए। तो इसी चीज को आज हम लोग क्लास में देखेंगे कि एस किसके साथ लगेगा और ईएस किसके साथ लगेगा। समझ गए ना, एस किसके साथ लगेगा और ईएस किसके साथ लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि दोनों लगा दिए, वैसा कभी नहीं कीजिएगा। ऑब्लिक का मकसद होता है दोनों में से कोई एक, जिसको हम लोग कह सकते हैं ना अथवा। ठीक है ना, या नहीं तो फिर इंग्लिश में हम लोग और के नाम से जानते हैं, और, है ना। या तो हम लोग एस का प्रयोग करेंगे या नहीं तो फिर हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। क्यों हम लोग क्यों करेंगे उसका प्रयोग? V5 को बनाने के लिए, वर्ब का V5 बनाने के लिए। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है। चलिए मनोज सिंह जी बोल रहे हैं जी सर, विजयकांत यादव जी बोल रहे हैं जी सर, अंजू कुमारी जी बोल रहे हैं, दोनों में से एक। श्वेता भारती जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए रामचंद्र जी गुड इवनिंग। चलिए कंचन प्रजापति जी एस सर बोल रहे हैं। चलिए वेरी नाइस।
अमूल्य अंसारी जी, ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट 1 कहता है कि किसी भी वर्ब के साथ, लेकिन सभी वर्ब के साथ नहीं, सामान्यतः कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ में केवल हमें यस लगा करके, अर्थात किसी भी मेन वर्ब के साथ में कुछ ऐसे वर्ब हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वर्ब, WORK वर्ब, है ना, मैंने लिया वर्ब। ये जो मैं लिख रहा हूं इधर V1 में लिख रहा हूं, या नहीं तो आप लोग V1 भी कंफ्यूज कीजिएगा, तो मैं लिख दे रहा हूं मैन वर्ब, इधर हो गया मैन वर्ब, और इधर जो हो गया आप लोग इधर नोट कर लीजिएगा, इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर जो मैं लिखूंगा वो V5 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, V5। उसके लिए मैंने बता दिया S या ES को ध्यान में रखना है। तो जनरली मैंने बोला कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें केवल S लग करके V5 बनता है। तो देखिए मैंने लिया वर्ब, WORK वर्ब। तो वर्क एक ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ब है जिसमें केवल S लगेगा, क्या लगेगा, S लगेगा, और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलिए क्या बनेगा, जी बिल्कुल S लगेगा, और क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर मैं दे रहा हूं, एक नेक्स्ट लिखिए ASK, आस। चलिए बताइए इसका क्या होगा, आस का क्या होगा, चलिए बताइए आस का क्या होगा। चलिए परमेश्वर सिंह जी बोल रहे हैं वर्क्स होगा, शांति टोपो जी बोल रहे हैं वर्क्स होगा, वेरी नाइस। चलिए मुस्ताक जी भी सही बोल रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए स्टडी विद भारती जी बोल रहे हैं आस्क होगा, यस नहीं लगेगा। देखिए अंसारी अहमद जी बोल रहे हैं यस लगेगा, चेक कीजिए आप, आस्क्ड लिखने वाले भी बहुत हैं। आस्क्ड आप कैसे लिख रहे हैं अंसारी अहमद जी, बताइए हमें। आशीष कुमार जी आप भी देखिए, बताइए। सुमति सोरन जी कैसे होगा बताइए। चलिए शनि कुमार जी आस्क्ड कैसे होगा बताइए, मैं V5 का बात कर रहा हूं। शांति जी आप भी बताइए। अनिल रवानी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, श्री राम रवानी जी सही बोल रहे हैं, संतोष औरंग जी सही बोल रहे हैं। चलिए मेरी कुमारी जी सही बोल रहे हैं। अनिल प्रजापति जी कैसे होगा बताइए, समझिए कैसे होगा, यस नहीं लगेगा। प्रकाश रविदास जी बोल रहे हैं यस नहीं लगेगा, बिल्कुल समझने वाली बात है, यस नहीं लगेगा। अगर बार जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी जो मैं बता रहा हूं केवल जो उस में केवल यस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ASKS, आस्क हो गया, क्या हो गया, आस्क हो गया। अगला चलिए मैं दे रहा हूं क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर का क्या होगा बताइए, क्लियर का क्या होगा, अंजू जी बताइए क्लियर का क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा जी। क्लियर का भी उसी तरह से यहां पर हो जाएगा, CLEAR है, इसमें केवल यस लगेगा, क्लियर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर्स हो जाएगा। आ गया समझ में। इसी तरह से अगला मैं एग्जांपल और लूं, कंप्लीट लीजिए, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीट्स हो जाएगा, क्या होगा, कंप्लीट्स होगा। COMPLETE लगा हुआ है, केवल यस लगा देना है, कंप्लीट्स होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो मैंने बोला कि सामान्यतः कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें केवल यस लग करके
एस लग करके V5 बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया? चलिए वेरी नाइस। अब मैं आगे की ओर चलता हूं और लिखिए अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट लिखिए, लिखिए इफ एट द end of any verbs, if at the end of any letters of any verbs, any verb has what? S, double S, SH, CH, X, O, ठीक है। चलिए उतारिए यहां तक। इफ at the end of any letters of any verb has S, double S, SH, CH, X, O, then we only need to add, we only need to add es after the verb to make D5। चलिए यहां तक समझ में आया या नहीं आया बताइए। चलिए नया भारती जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए गीता जी गुड इवनिंग। चलिए यस लगेगा। चलिए उतारिए जल्दी से यहां तक। चलिए उतारिए जल्दी से। प्लीज जूम, नहीं दिख रहा है, जूम कर दूं? आई होप दिख तो जाना चाहिए। ES के बाद क्या है? ES कहां लिखा हूं? ES कहां लिखा हूं बताइए। इसे हिंदी में बताया जाए सर। अनिल रवानी जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही। मुजफ्फर आलम जी बोल रहे हैं मैं भी बोला हूं सर इसके लिए। सर मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुजफ्फर आलम जी आप प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाला है, प्रीवियस वीडियो को देखिए और पार्ट 1 से करके देखिए और आज के बाद में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सब्जेक्ट के अंत में लगेगा सर। सब्जेक्ट के अंत में क्या लगेगा सर? सब्जेक्ट का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी सुभाष जी। क्या सब्जेक्ट का लास्ट में लगेगा? आई हैव रिटन लिखे हैं। चलिए वेरी नाइस लिख लिए हो, वेरी नाइस। बोल रहे हैं कंचन कुमारी जी नहीं समझ में आया सर, प्लीज रिपीट। बताएंगे हिंदी में बताएंगे, मैं समझ रहा हूं आप लोग का मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूं। मैंने समझा दिया ना, आप लोग लिख लिए। आपका क्लास जबरदस्त झकास। क्या लिख रहे हैं? चलिए हिंदी में सर मैं बताऊंगा हिंदी में। चलिए जब आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं ना हिंदी में सर, चलिए हिंदी में मैं बताऊंगा, हिंदी में मैं बताऊंगा। यू डोंट नीड टू वरी।
वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं बाइलिंगुअल हूँ, ठीक है। मैं हिंदी भी बताऊंगा और इंग्लिश भी बता दूंगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। चलिए मैं मिटाने जा रहा हूं और कुछ ऐसे चीज को मैं रखूंगा, कुछ ऐसे चीज को क्या रखूंगा, देख लीजिए आप सामने, समझ गए होंगे, ठीक है। समझिए, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या हो, या तो एस हो, या तो डबल एस हो, या तो एस एच हो, या तो सी एच हो, या तो एक्स हो, या तो वो हो, ठीक है ना। समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी भी वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को, जो काम है, दुनिया की जितनी भी सारी काम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। तो मैंने बोला यदि किसी भी वर्ब का लास्ट में यस आ गया या नहीं तो डबल एस आ गया, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझिएगा और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। समझिए, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में यस आ जाए या नहीं तो एस डबल एस आ जाए, या नहीं तो एस एच आ जाए, या नहीं तो सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, यदि ये सब आता है तो तुरंत कुछ नहीं करना है, इसके बाद में जो वर्ब रहेगा, वर्ब के साथ में यस लगा देना है। क्या लगा देना है, यस लगा देना है, समझ रहे हैं ना। और जैसे आप यस लगाइएगा वो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए, इम्प्रेस, IMPRESS, इम्प्रेस। अगला लिखिए ऑपरेश, OPRESS, ऑपरेश, लिखिए ऑपरेश, ठीक है। अगला लिखिए डू, DO, डू, चलिए लिखिए DO, डू, आ रहा समझ में, DO, डू, चलिए नोट करते जाइए, चलिए नोट कीजिए जल्दी से यहां तक, इम्प्रेस, डू, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, मैं बता रहा हूं कैसे होगा नहीं होगा, समझिए जरा इसको। मैंने बोला था किसी भी वर्ब का लास्ट में, देखिए यहां पर डबल एस आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से। यहां पर भी देखिए डबल एस आया कि नहीं आया, यहां पर भी देखिए वो आया कि नहीं आया, आया है ना, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसके बाद में अगला मैं ले रहा हूं, नवरिश, लिखिए NOURISH, नवरिश। अभी मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, अभी मैं V5 नहीं बना रहा हूं, अभी मैं केवल क्या कर रहा हूं, अभी मैं केवल जो है सो केवल मैं मेन वर्ब लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मेन वर्ब लिख रहा हूं, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। अभी हम इसका जो मेन वर्ब्स है इधर मैं सबका V5 बनाऊंगा, एस या नहीं तो यस लगा करके। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था या तो क्या आ जाए, यस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, है ना, इन सारी चीज आ जाती है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, यस को नहीं लगाएंगे, यस को लगाएंगे। देखिए एक एक करके बनाते चलते हैं। इम्प्रेस, इम्प्रेस होता है ना, किसी को इम्प्रेस कर लेना, किसी को इम्प्रेस कर लेना, हम लोग कहते हैं वास्तविक में चलते बोलते में कभी कभी इस वर्ड को यूज कर लेते हैं, इम्प्रेस करना, है ना। तो इम्प्रेस का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, डबल एस है, क्या है, डबल एस है। तो क्या होगा, इम्प्रेसेस होगा, क्या होगा, इम्प्रेसेस होगा, IMPRESS, इम्प्रेस होगा। अगला देखिए ऑपरेश है, ऑपरेश का क्या हो जाएगा, इसका भी उसी तरह से होगा, OPRESS, ऑपरेशेस हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्या हो जाएगा, ऑपरेशेस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो चलिए बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो
आगे मैं दूं, चलिए पास है ना। चलिए बताइए, मैं इतना बताया, अब आगे आप लोग बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा, बताइए। नो सीट क्या होगा, नो सर। ऑपरेशन नो सर क्या बता रहे हैं अनिल रमानी जी, बताइए। डू का टच होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भारती जी। आर्यन राज जी नो सर बोल रहे हैं, पास का पासेस होगा, नो सर क्या बोल रहे हैं परमेश्वर सिंह जी, बताइए जल्दी से। नवरिशेष जेड में भी एस लगेगा सर, बिल्कुल सही, जेड में भी लगेगा, एक बच गया था जेड, जेड जेड बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जेड में भी लगेगा। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो डू का लास्ट में क्या है, वो है, देखिए यहां पर वो है कि नहीं, हाँ है, तो क्या करेंगे, यस लगा देंगे, डच हो जाएगा, ठीक है ना। नवरिश का भी देखिए लास्ट में क्या आया, एस एच आया, उसका भी उसी तरह से बनाएंगे, एन ओ यू आर आई एस एच ई एस, नवरिशिस, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, बताइए जल्दी से, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यू टीच वेरी वेल सर, लिख रहे हैं हेमचंद वाजपेयी जी, चलिए थैंक यू, वेरी नाइस, चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है समझ में, मैं कमेंट भी देख रहा हूं आप लोगों का। पास का क्या हो जाएगा, पास का क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं इसका, समझ रहे हैं सर, समझ गए हैं, परमेश्वर सिंह जी बोल रहे हैं, यस सर बोल रहे हैं। चलिए आप लोग का परमिशन हो तो मिटा दूं, उतार लिया आप सभी लोग, चलिए बताइए जल्दी से, उतारे या नहीं उतारे, उतार लिए ना। एज रहा है सर, समझ में आ रहा है सर, चलिए वेरी नाइस, समझ में आ रहा है तो एक्सप्रेस, एक्सप्रेसेस हो जाएगा पूजा जी। हिंदी मीनिंग बताइएगा सर, हिंदी मीनिंग मधु कुमारी जी पूछ रहे हैं सर, वर्ड में हिंदी बताएं, चलिए बहुत अच्छा, बताएंगे सब चीज बताएंगे, मैं हिंदी भी बता दे रहा हूं, देख लीजिए। इम्प्रेस का मकसद होता है किसी भी चीज को आकर्षित कर लेना, इम्प्रेस कर लेना, जैसे किसी भी माध्यम से उसको अपनी ओर इम्प्रेस कर लेना, दैट इज इम्प्रेस। किसी भी चीज को, इंग्लिश को, जब तक आप इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट करके नहीं सीखिएगा तब तक आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आप जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का भाषा हो, मैं बात कर रहा हूं किसी भी लैंग्वेज हो, सपोज दैट यदि आप झारखंड में जन्म लिए हो, या तो बिहार में जन्म लिए हो, या तो फिर गुजरात में जन्म लिए हो, या तो फिर जहां भी आपका पालन पोषण हो रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगल बगल के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, उसी भाषा में आप ज्यादा पकड़ बनाइएगा, उसी भाषा को आप जल्दी कैच कीजिएगा। तो इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं, क्या रीजन है, इंग्लिश का रीजन यह है कि हमारे यहाँ के जो समाज हैं, हमारे जो भारत में ज्यादातर नॉर्थ साउथ इंडिया को छोड़ करके, कुछ कुछ साउथ इंडिया में ऐसे हैं जो इंग्लिश की प्रचलन ज्यादा है, बाकी बात को छोड़ करके यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम लोग झारखंड में है तो खोटा बोलते हैं, है ना, हिंदी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, फिर बिहार में भोजपुरी चलता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप चला जाइए गुजरात में गुजराती चलता है, फिर तरह तरह, आप जिस जगह पे जाइएगा हर जगह का आपका भाषा अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो उस भाषा में यदि कोई मम्मी पापा भैया या नहीं तो भाभी, जो भी है आपके अगल बगल के जितने भी ब्रदर हैं या जो भी आपके रिलेशनशिप में है या तो आपका नेबरहुड है, तो वो जिस भाषा का ज्यादा प्रयोग करता है तो वो दिमाग में हमेशा आता है। तो क्या होता है ना कि इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो लोग बोलते नहीं है, वो खुद से हमें सीखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने आप को माहौल बनाइए और ढालिए। कैसे ढालिएगा, देखिए आप अपने आप को एक मिरर के सामने आकर के खड़ा हो जाइए,
किसके सामने? मिरर के सामने आकर के खड़ा हो जाइए और एक टॉपिक बना लीजिए ना, प्रत्येक दिन एक टॉपिक उठा लीजिए कि आज हमें इस टॉपिक पे बात करना है। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेके दे रहा हूं, ट्री मैंने ले लिया कि आज मैं ट्री ले लिया, और ट्री जब ले लिया तो ट्री के बारे में हमको मिरर के सामने में आकर के बोलना है। व्हाट इज ट्री? ट्री क्या है? हाउ इज ट्री कैसा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए ना। दूसरी चीज, यदि आप कोई भी चीज को देख रहे हैं, जैसे घर में आपका खिड़की होगा तो आप दिमाग में लाइए ना कि विंडो है। क्या है? विंडो है। यदि आप कलम बोलते हैं तो उसको बोलिए पेन है। क्या बोलिएगा? पेन है। यदि आप कपड़ा बोलते हैं तो बोलिए क्लॉथ। क्या बोलेंगे? क्लॉथ। यदि आपके नजर में, आपका माइंड में जब कभी भी कोई भी चीज को देखे तो आप हमेशा उसका इंग्लिश कॉन्सेप्ट को माइंड में लाइए, और इंग्लिश कॉन्सेप्ट को लाइएगा तो आपको मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि जिस तरह से आप अपना लैंग्वेज को, अपने जो सोसाइटी के भाषा को सीखते हैं और अच्छे तरीके से विदाउट एनी थिंकिंग आप बोल लेते हैं, विदाउट एनी थिंकिंग आप बोल लीजिएगा। इंग्लिश में भी कुछ नहीं है। हाँ, बल्कि एक चीज है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन स्पोकन में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। स्पोकन का मकसद होता है कम्युनिकेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तो वेल है, बहुत ही अच्छा है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो उसी तरीके से आप अपने आप को उस तरह से ढालिए ना। तो इंप्रेस मैंने बताया, ऑप्रेस का मकसद होता है दबाव डालना, किसी पर दबाव डालना। साइंस के स्टूडेंट होंगे तो वो ऑप्रेस आराम से समझ गए होंगे। आगे चलिए, डू तो बहुत इजी वर्ड है। डू मीन्स क्या होता है? करना। डू मीन्स क्या होता है? करना। संगीता देवी जी लिख रहे हैं आईना। चलिए, पूजा कुमारी जी क्लासेस लिख रहे हैं। इसके बाद पूजा कुमारी जी फिर बसेस लिख रहे हैं। चलिए, फिर नवरिश क्या होता है? पालन पोषण, है ना? तो उसी से यस आ गया तो यस लगा करके उसको बना लिए। फिर आ गया पास मीन्स गुजर जाना, है ना? और नहीं तो आप लोग बोलते हैं ना कि परीक्षा में पास कर गए, है ना? तो देखिए डबल एस आया तो इसमें भी क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, PASS लिखिए, लास्ट में यस लगा दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था? इस कॉन्सेप्ट को केवल माइंड में रखना है और माइंड में रख करके यस का लगाना है, ना कि आपको यस को लगाना है, बल्कि क्या लगाना है? यस को लगाना है। समझ में आ गया? चलिए मैं मिटा दूं इसको। चलिए, वेरी नाइस। कोई दिक्कत है यहां तक तो हमें बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। यदि किसी को डाउट है तो बताइए हमें प्लीज। चलिए बताइए। जी सर, नो के साथ यस लगेगा। घनश्याम मातो जी बोल रहे हैं एस क्या लिख रहे हैं आप? नो सर। पायल जी नो सर बोल रहे हैं। कम पढ़े लिखे हैं, आसानी से स्पोकन कर लेते हैं। प्रकाश रविदास जी बोल रहे हैं। चलिए, यस लगेगा। चलिए, रेणु कुमारी जी नहीं सर बोल रहे हैं। मनीष कुमार जी नहीं सर बोल रहे हैं। चलिए, नया भारती जी नो सर बोल रहे हैं। समझ में आ गया? तो उस प्रकार का यदि कोई भी वर्ड आ जाए, ये जरूरी नहीं है, केवल दिमाग में लगाइए, दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि किसी भी वर्ब का लास्ट में क्या आ जाए? वाई आ जाए। जैसे मैंने लिखा कराए, तो क्या कराए एक वर्ब है या नहीं है? कराए एक वर्ब है। कराए क्या है? वर्ब है। तो याद रखिएगा, इस वाई को खत्म कर देना है। वाई को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? एक कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। कराई मैंने लिखा, कराई का मीनिंग होता है चिल्लाना, और कराई से पहले जो है यार है वो कॉन्सोनेंट लेटर है।
तो इस स्थिति में V5 बनाने के लिए, इस स्थिति में V5 बनाने के लिए क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और Y को हटाने के बाद में क्या करेंगे, जो बच जाएगा उसके साथ में IES लगा देंगे। क्या करेंगे, IES लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, CRIES, क्राइज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, चलिए बताइए। चलिए, महारानी कुमारी जी क्राइज बोल रहे हैं, अंजू कुमारी जी क्राइज बोल रहे हैं, चलिए सबूज महतो जी क्राइज बोल रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला एग्जांपल लीजिए, अगला एग्जांपल लीजिए। मैं अगला एग्जांपल और लाया हूं आप लोगों को समझने के लिए। ट्राई लिखिए, चलिए बताइए ट्राई का क्या होगा। ट्राई का देखिए, ट्राई का भी लास्ट में क्या है, Y है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। आया कि नहीं आया, आगे सबसे पहले लास्ट में ट्राई में कोशिश करना होता है और कोशिश करना होता है, लास्ट में क्या है Y और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, Y को हटा देंगे, Y को हटा देंगे और Y के जगह पर क्या लिखेंगे, IES लगा देंगे, V5 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, TRIES, ट्राइज हो जाएगा। चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं आया। ट्राइज लिख रहे हैं नेहा भारती जी, गलत है आपका। नेहा भारती जी ट्राई टू इंप्रूव। चलिए कंचन प्रजापति जी ट्राइज बोल रहे हैं, चंदन भंडारी जी ट्राइज बोल रहे हैं, मंजूषा जी ट्राइज बोल रहे हैं, अतुल्य जी ट्राइज बोल रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए श्रेथा नारायण चौधरी जी आपका स्पेलिंग गलत है, सुधारिए उसको, IES जोड़ देंगे। मनोज सिंह जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल सही किए चौधरी जी, आपने सही कर दिए। चलिए विद्या मुंडा जी ट्राइज बोल रहे हैं, गीता कुमारी जी क्राइज बोल रहे हैं, पीछे वाले में है आप अभी। चलिए समझ में आ गया। और एग्जांपल देता हूं, लीजिए एग्जांपल, FLY फ्लाई। क्या होगा इसका, फ्लाई का क्या होगा बताइए जल्दी से आप लोग। थोड़ा ये भी मैं देख लेता हूं, दिक्कत है क्या बताइए। मधुबाला कुमारी जी होगा सर बोल रहे हैं, क्या होगा बताइए मधुबाला जी, क्या होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो बेहिचक होकर के पूछिए, डरने की बात नहीं है, बिंदास होकर के पूछिए ना, क्या पूछना है। भारत में कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है बनाने के लिए तो पूछिए बेहिचक होकर के। फ्लाइज बोल रहे हैं, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए सभी लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए राज आर्या जी भी फ्राइज बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्वांशी जी भी फ्राइज बोल रहे हैं, मधु कुमारी जी फ्राइज बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना। लास्ट में क्या है, लास्ट में Y है, उसके पहले क्या आ गया, L आ गया। L क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। वोवेल होता है क्या, क्या वोवेल ये होता है, नहीं 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 नहीं, गलती नहीं करना। A E I O U, यही तो 5 जो है वो वोवेल है। तो क्या ये पांचों में से कोई आया क्या, नहीं आया। ये तो मैंने आई लिखा है, आप L मत समझिएगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर FLY है, ठीक है ना। तो FLY जब है तो लास्ट में Y आ गया। और पहले भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि यदि किसी भी वर्ब का लास्ट में Y हो, क्या हो, यदि किसी भी वर्ब का लास्ट में Y हो तो क्या करेंगे, Y हो तो क्या करेंगे बताइए, क्या बोले आपने जी, बिल्कुल सही बोले। यदि Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो देखिए कॉन्सोनेंट L है क्या, नहीं कॉन्सोनेंट है। देखिए AEIOU है, इसमें तो L आया नहीं, तो ये तो कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे दोस्त बताइए, क्या करेंगे, तुरंत Y को वहां से हटा देंगे और क्या करेंगे, IES लगाएंगे। चलिए लगा दिया मैंने, FLIES, फ्लाइज। आ गया समझ में, फ्लाइज हो गया। क्या हो गया, फ्लाइज। समझ में आया या नहीं आया। Y को हटा करके IED लगाएंगे। पायल कुमारी जी क्या बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। वर्ब का अंत में Y हो तो Y को हटाकर IES लगेगा। शांति टोपो जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। अगर Y के पहले कोई वोवेल हो तो बताएंगे। सुभाष रवाणी जी वेट कीजिए,
चलिए हटाकर यस देंगे, हटाकर जाएगा। ठीक है, चलिए सर पहले ही बोले थे होगा ना सर। चलिए वेरी नाइस। सुभाष श्रवाणी जी आपका भी ध्यान में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? चलिए आईईडी कहां पर है पायल जी? मैं V3 नहीं सिखा रहा हूं, मैं V5 बता रहा हूं। आपसे क्लास को फिर से देखिए, फिर से देखिए क्लास को, प्रीवियस क्लासेस जो है उस क्लासेस को देखिए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप लोग को मैं एक कंफ्यूजन के लिए देता हूं, एक हल्का सा कंफ्यूजन के लिए मैं देता हूं, देखता हूं आप लोग क्या करते हैं। सो चलिए क्या करते हैं देख लेता हूं। अभी आप लोगों का कुछ सवाल भी आ रहा था और मैंने अच्छे तरीके से दिया। चलिए मैं दिया PLAY। चलिए इसका बताइए क्या होगा। सो चलिए बताइए जल्दी से। और आगे मैंने दिया DRY। चलिए बताइए क्या होगा दोनों का। TOIES लिख रहे हैं क्या? TOIES लिख रहे हैं अंसारी जी, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। समझिए ना, कॉन्सेप्ट को समझिए ना, क्या है कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को जब समझ जाइएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। समझिए, बताइए किसी का। PLAYS प्लेज लिख रहे हैं, ड्राइज लिख रहे हैं मधु कुमारी जी, गलत है आपका। अमुल्ला अंसारी जी प्लेट कैसे होगा? गलत है आपका। अंसारी अहमद जी सही है आपका, संतोष जी सही है आपका, दिलीप जी सही है आपका। प्लेइंग रूबी पांडे जी प्लेइंग लिख रहे हैं, मैं V5 का बात कर रहा हूं, मैं V5 का बात कर रहा हूं। रूबी जी, रूबी जी समझिए, रूबी पांडे जी मैं V5 का बात कर रहा हूं, ना कि V4 का। चलिए देखिए अभी यहाँ पर शिवांशी जी गलत बताए प्लेज का, मुझे पता था कि आप लोग गलत करेंगे। चंदन भंडारी जी भी गलत कर रहे हैं, नितेश मुर्मू जी सही है। चलिए मैं सभी का कमेंट देख पा रहा हूं। चलिए देखिए बेली करके कोई है वो गलत लिखे हैं प्लेज का, गलत है आपका जी। चलिए चौधरी जी बिल्कुल सही लिखे हैं, पूजा कुमारी जी बिल्कुल सही है। इसी तरह से आशीष कुमार जी आपका भी गलत है। अंजू कुमारी जी प्लेट क्यों लिख रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, प्लेट क्यों लिख रहे हैं? वाई के पहले भोवेल हो तो सर, हाँ समझ जाइए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं। मैंने लिखा DRY है ना, मैंने बताया था यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में Y हो। चलिए यहां पर तो Y मिल गया, यहां पर भी Y मिल गया, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, दिमाग में घुस जाएगा। यदि हल्का सा माइंड लगाइएगा, यदि हल्का सा माइंड लगाइएगा तो कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। समझिए मैंने बोला किसी भी वर्ब का लास्ट में Y हो, तो Y यहां भी है सर और यहां भी है सर। अब क्या करूं? अब बोले कि उसके पहले वाला लेटर देखिए ना कि कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, तो देखिए यहां पर कॉन्सोनेंट है और यहां पर वोवेल है। ये जो है वोवेल है, R जो है कॉन्सोनेंट है। तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया था कि कॉन्सोनेंट हो तो, कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा करके IES लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? DRIES हो जाएगा। समझ में आया जी? बिल्कुल सही, यही तो होगा। लेकिन यहां देखिए वोवेल आ गया, तो मैंने बताया था कि वोवेल आ गया तो ये तो सिंपल में आ गया ना, कोई तो मैं बताया नहीं हूं इसमें, है ना। तो वोवेल आ गया, यदि कॉन्सोनेंट आता, ए की जगह पर कोई कॉन्सोनेंट रहता तो यहां पर वाई को हटाते ना, तब ना IES लगाते। नहीं, यदि इस स्थिति में होती है तो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल S जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? यस या यस जोड़ देना है। समझ में आ गया? चलिए बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए।
अंजू कुमारी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं वाई के पहले वोवेल रहे तो यस लगेगा और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो यस लगेगा। क्या बोल रहे हैं मनोज सिंह जी? यस लगेगा। वोवेल रहे तो यस लगेगा, सही बोल रहे हैं, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो यस लगेगा। आई कौन लगाएगा मनोज जी बताइए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए जल्दी से, यदि समझ में आ गया तो यस सर कीजिए जल्दी से। समझ में आ गया तो यस सर बोलिए जल्दी से, देखते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए। चलिए वेरी नाइस, यहां तक आप लोगों ने क्लियर कर लिए और आई होप दैट यहां तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ आप लोगों को डाउट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डाउट्स क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ मिनट के लिए मैं डाउट क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना? चलिए डाउट क्या है सो बताइए। अब डाउट बताइए आप लोग, अब डाउट देखेंगे हम। दिलीप जी बोल रहे हैं एस सर आई अंडरस्टूड। चलिए दिलीप जी बहुत अच्छी बात है, यदि आप समझ गए तो वेरी नाइस। चलिए विंध्या मुंडा जी लिख रहे हैं यस सर। चलिए समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए डाउट बताइए, किसी के पास में कोई डाउट है तो बताइए हमें। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट। इफ एनीबॉडी एल्स हैज डाउट देन प्लीज आस्क मी। यदि वर्ब में किसी को दिक्कत है तो आप बेहिचक होकर के पूछिए, बेहिचक होकर के पूछे, डरने की बात नहीं है। सीखने आए हैं हम लोग ना, हम लोग सीखेंगे। स्टूडेंट क्या है ना, देखिए स्टूडेंट का क्या है ना कि गलती करेगा लेकिन उसको सुधारना है, डरना नहीं है। नहीं आता है तो बोलिए कि सर नहीं आया समझ में, कोई डाउट नहीं है। सनी कुमार जी बोल रहे हैं। चलिए यदि समझ में नहीं आया तो बोलिए, डरने की बात नहीं है, पूछिए ना, पूछिए। यदि आप डरिएगा टीचर से तो कब पूछिएगा? इसीलिए आस्कर बनिए, पूछने वाला बनिए और समझिए सर हमसे इंग्लिश नहीं होता है। कंचन कुमारी जी डोंट नीड टू वरी, इंग्लिश नहीं होता है ऐसा मत बोलिए, इंग्लिश होगा, इंग्लिश होगा ऐसा माइंड में बताइए कि इंग्लिश को हम आसान करेंगे, आसान करके रहेंगे। नहीं आता है समझ में तो बोलिए ना, एक बार और बताइए सर। क्या बता दे बताइए बाबू। चलिए राज आर्या जी बोल रहे हैं सर एक्सेप्शन वर्ब बताए, जैसे इट, एट, इटन, गो, वेंट, गॉन टाइप वाला एक्सेप्शनल। मिक्स एंड मिक्सेस होगा सर। चलिए वेरी नाइस, मिक्स का मिक्सेस होगा। अर्जुन जी बहुत सही बोल रहे हैं, समझ गए सर, कोई डाउट नहीं है। बार बार अभ्यास करके सीखना है। अंजू कुमारी जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही, डरने की जरूरत नहीं है कंचन जी, अंजू जी सही बोल रहे हैं। संतोष सोरेन जी बोल रहे हैं एक बार, कोई डाउट नहीं है सर। जहां आप हैं वहां डाउट कैसे होगा सर? सुभाष रवानी जी बोल रहे हैं। चलिए सुभाष जी बहुत अच्छी बात है, डाउट होगा भी नहीं, मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोग का डाउट होगा भी नहीं। एक बार बताइएगा सर। रामचंद्र जी पूछ रहे, क्या पूछ रहे एक बार बताइएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो। प्रकाश जी बोल रहे हैं अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रॉब्लम है तो पूछिए। मैं खास करके स्टूडेंट को डाउट देता हूं, डाउट पूछने का टाइम, और मैं डाउट उसका कमेंट को देखता हूं, कमेंट को देखता हूं और देख करके अच्छे तरीके से उसको डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूं कि नहीं किसी भी तरह का माइंड में डाउट ना रहे। अब डाउट को क्लास में ही क्लियर कीजिए, किसी भी चीज को आप दिमाग में सेट कीजिए, क्लास में ही, क्लास में ही उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। और दूसरी बात, उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए बनाने का। वर्ब का चैप्टर देखिए, उसका बुक पढ़िए, और बुक पढ़ने के बाद में वर्ब का जो चैप्टर है उसमें देखिए कि क्या मैं उसमें वर्कशीट बना पाता हूं या नहीं बना पाता हूं। यहां से भी मैं कुछ प्रोफाइल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं, B1, B2, B3, B4, B5 बनाने के लिए। आप उसको बनाइए, वर्कशीट को बनाइए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट को दीजिए, पूरी अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से
इसको बनाइएगा और एक ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल में कि इंग्लिश समझ में आ रही है, इंग्लिश समझ में आ रही है। सलामुद्दीन अंसारी जी बोल रहे हैं मैं लेट से ज्वाइन किया हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में देख लीजिएगा इसको वीडियो को। आगे बताइए सर, हिना मुर्मू जी बोल रहे हैं। चलिए आज यहीं तक टॉपिक्स खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गया तो आप इतना अच्छा से समझाते हैं कि कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। जूली कुमारी जी बोल रहे हैं थैंक यू। चलिए अच्छी बात है, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा समझता हूं अपने, है ना। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग का फीडबैक अच्छा आता है तो मुझे भी खुशियां होती है। चलिए वेरी नाइस। चलिए किसी को डाउट नहीं है? एक बार और बताइए। आएगा सर। आप एक काम कीजिए ना रामचंद्र जी, आप एक बार एक काम कीजिए, एक काम कीजिए ना, एक बार आप जो वीडियो में आप लोग का जो अपलोड किए है ना वो वीडियो को आप शुरू से देखिए, शुरू से देखिए उसको। यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं प्रयास करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। आप वीडियो को शुरू से देखिए, यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो आप डाउट को हमें अगला क्लास में भेजिएगा। मैं आपको ये पूरी तरह से कह रहा हूं कि आपको डाउट आने नहीं देंगे। ऋषभ राज जी बोल रहे हैं, चलिए बहुत ही अच्छा बात है ऋषभ जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए किरण कुमारी जी, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। सर जी गुड इवनिंग, 5 बजे के बाद बोलते हैं सर, सभी को बताएं। चलिए वेरी नाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, है ना। आप लोग को डाउट कुछ देना था मैंने दिया, होमवर्क भी देंगे शांति जी, उसके लिए दिक्कत नहीं है, अपलोड करवा देंगे, मैंने बोल दिया है वो सारा चीज आप लोग का जो आप लोग जो ऐप जो डाउनलोड किए हैं उस पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और उस पे आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए मैं बता दे रहा हूँ उसके लिए, मैं सॉरी उसका जो है जितना भी सारी चीजें हैं वो मैं अपलोड करा दूंगा आप लोग का, ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए वेरी नाइस।